बीपीएससी की तरफ से बीपीएससी प्राइमरी टीचर के संबंध में अभी का जो है आपका यहाँ पर ऑफिशियल जो है आपका नोटिस जारी किया गया है। आप इसे ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाकर जो है वो देख सकते हैं। दरअसल यहाँ पर मैटर है कि जितने भी कैंडिडेट बीपीएससी प्राइमरी टीचर का, ध्यान रखिएगा सिर्फ प्राइमरी टीचर का, माध्यमिक या फिर उच्च माध्यमिक का नहीं। आप लोग प्राइमरी टीचर का फॉर्म भरते टाइम जो आपने डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ फॉर्मेट में आप अपलोड किए थे, तो उसमें मान लीजिए यदि आपका त्रुटिपूर्ण हो, त्रुटिपूर्ण का मतलब है कि आपका डॉक्यूमेंट सादा हो, या फिर आपने अपने स्थान पर किसी दूसरे का डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिया हो, या फिर जो आपका डॉक्यूमेंट्स हो यहाँ पर आपका कटा छटा हो, क्योंकि बहुत सारे बोले थे कि मेरा डिजिटल सिग्नेचर कट गया है, फिर जो आपका मोहर ठप्पा लगा रहा था वो आपका यहाँ पर कट गया हो, या फिर आपने 10th के स्थान पर 12th का, या फिर 12th के स्थान पर 10th का, डीएलएड के स्थान पर सीटेट का, फिर सीटेट के स्थान पर डीएलएड का, इस तरीके से आप अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हो तो वो आपका ये डॉक्यूमेंट्स त्रुटिपूर्ण के जो है उस श्रेणी में आएगा। या फिर मान लीजिए आपका त्रुटिपूर्ण हो या फिर आपका अपठनीय हो। अपठनीय का मतलब है कि बिल्कुल धूमिल धुंधला, मतलब वो थोड़ा सा भी आपका डॉक्यूमेंट्स पढ़ा नहीं जा रहा हो, तब ये आपका अपठनीय के जो है उस श्रेणी में आएगा। तो यदि आपका डॉक्यूमेंट्स त्रुटिपूर्ण या फिर अपठनीय है तो आप यहाँ पर डेट जो है वो देख सकते हैं। बीपीएससी की तरफ से आपको यहाँ पर चेंज करने का मौका जो है मिला है 21 तारीख से 25 तारीख, मतलब 21 सितंबर से 25 सितंबर के बीच में आप अपना डॉक्यूमेंट्स सही कर सकते हैं। फिर से जो है अपना उसके स्थान पर सही डॉक्यूमेंट्स जो है आप यहाँ पर अपलोड जो है कर सकते हैं। कैसे आप चेक करेंगे, तो जो आपका बीपीएससी का पोर्टल है वहाँ पर आप जाइएगा, जो आपका एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड है टीचर वाला उसे आप डालकर लॉगिन करेंगे तो आपका डैशबोर्ड जो है ओपन हो जाएगा। डैशबोर्ड ओपन होगा तो जो आप बीपीएससी प्राइमरी टीचर का फॉर्म भरते टाइम आपने जितना भी डॉक्यूमेंट्स जो है अपलोड किया था, तो सभी डॉक्यूमेंट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में जो है वो देखने को मिलेगा। तो वहाँ से आप जाइएगा, पीडीएफ ओपन करिएगा और हर एक डॉक्यूमेंट्स को एक एक करके देख लीजिएगा। यदि आपका डॉक्यूमेंट सही है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। यदि आपका डॉक्यूमेंट्स थोड़ा सा भी जो है आपका त्रुटिपूर्ण हो या फिर अपठनीय हो, पढ़ा नहीं जा रहा हो, तब यहाँ पर जो है आपको 21 तारीख से 25 तारीख के बीच में जो है आपको यहाँ पर करेक्शन करके सही डॉक्यूमेंट जो है आपको यहाँ पर अपलोड करना है। लेकिन एक बात यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा कि आप यदि करेक्शन करके फिर से अपना डॉक्यूमेंट जो है अपलोड करने जा रहे हैं, उससे पहले यहाँ पर आपके राजपत्रित पदाधिकारी के बारे में जो है यहाँ पर जिक्र जो है आपका किया गया है। तो यहाँ पर आपका दो डाउट है। एक तो यहाँ पर ये डाउट है कि हम यहाँ पर जब हम अपना डॉक्यूमेंट चेंज करेंगे उस टाइम पे यहाँ पर राजपत्रित पदाधिकारी का हस्ताक्षर चाहिए, या फिर जब हम डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में जाएंगे उस टाइम पे राजपत्रित पदाधिकारी का यहाँ पर हस्ताक्षर चाहिए। और दूसरा यहाँ पर डाउट यह है कि हम जितने डॉक्यूमेंट्स चेंज करेंगे सिर्फ उनके ऊपर ही यहाँ पर राजपत्रित पदाधिकारी का हस्ताक्षर चाहिए, या फिर सभी हमारे डॉक्यूमेंट्स पे राजपत्रित पदाधिकारी का जो है वो यहाँ पर हस्ताक्षर जो है वो चाहिए। तो सबसे पहली बात यहाँ पर यह है कि जब आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पे जाएंगे तो आपके पास वो तो डॉक्यूमेंट्स रहेगा ही, लेकिन जब यहाँ पर आप अपना बीपीएससी पोर्टल पे 21 तारीख से 25 तारीख के बीच में आप अपना गलत डॉक्यूमेंट्स के स्थान पर सही डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करेंगे, उससे पहले आपके डॉक्यूमेंट्स पे राजपत्रित पदाधिकारी का हस्ताक्षर जो है आपका यहाँ पर होना चाहिए। तो यहाँ से आपका क्लियर हो गया। और दूसरा यहाँ पर ये भी है कि कितने डॉक्यूमेंट्स पे, तो देखिए सभी डॉक्यूमेंट्स पे आपको राजपत्रित पदाधिकारी का हस्ताक्षर नहीं करवाना है, बल्कि जो आप डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर चेंज करने जा रहे हैं, जिस डॉक्यूमेंट्स में आपका त्रुटि या फिर अपठनीय है, सिर्फ उन्हीं डॉक्यूमेंट्स पे आपको राजपत्रित पदाधिकारी का सिग्नेचर जो है आपको यहाँ पर करवाना है। जो कि आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर बोला गया है कि अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज की छायाप्रति राजपत्रित पदाधिकारी, जो कि हम आगे बात भी कर लेंगे कि कौन कौन से ऐसे अधिकारी होते हैं, राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होना आवश्यक है। साथ ही अपलोड करते समय राजपत्रित पदाधिकारी का नाम, पद स्थान का स्थान एवं संपर्क संख्या पोर्टल अंकित करना सुनिश्चित होगा। मतलब जब यहाँ पर क्या है कि आप अपना डॉक्यूमेंट्स चेंज करके सही डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे तो जो आपके राजपत्रित पदाधिकारी होंगे, जो आपके डॉक्यूमेंट, जो आपका छायाप्रति वाला डॉक्यूमेंट्स होगा उस पर जो मोहर ठप्पा मारे रहेंगे, तो उस राजपत्रित पदाधिकारी का यहाँ पर नाम भी जो है आपको चाहिए, पद नाम भी जो है वो चाहिए कि किस पोस्ट पे वो पोस्टेड है, और पद स्थान की मतलब कहाँ पर जो है वो यहाँ पर पोस्टेड है, और उस स्थान का एड्रेस क्या है वो भी यहाँ पर होना चाहिए, और जो इनका संपर्क संख्या मतलब जो इनके कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह है वो भी यहाँ पर अंकित करना सुनिश्चित होगा। अंकित करना सुनिश्चित का मतलब ऐसा हो सकता है कि जो आप यहाँ पर चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा तो हो सकता है कि आपको यहाँ पर लिखने का जो है वो यहाँ पर आपको ऑप्शन भी मिले कि यहाँ पर जो राजपत्रित पदाधिकारी हैं उनका यहाँ पर नेम, तो नेम में आप लिखेंगे जो कुछ भी XYZ रहेगा। पद नाम किस मतलब पद पे है तो यहाँ पर पद आपको लिखना पड़ेगा। पद स्थान कहाँ पर पोस्टेड है तो पद स्थान लिखना पड़ेगा, और स्थान मतलब कौन सा यहाँ पर लोकेशन है तो लोकेशन लिखना पड़ेगा, और इनका संपर्क संख्या मतलब कॉन्टैक्ट वगैरह डिटेल वगैरह क्या है वो यहाँ पर जो है आपको लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको सुनिश्चित करना यहाँ पर अनिवार्य है। इसका मतलब ये साफ है कि आप लोग का यहाँ पर क्या है कि जब आप अपना डॉक्यूमेंट्स चेंज करेंगे तो उसी टाइम पे यहाँ पर क्या होगा कि आपको राजपत्रित पदाधिकारी का जो आपका मोहर ठप्पा और उसके साथ जो आपका सिग्नेचर है, जो उनका डिटेल है, आपको यहाँ पर जो है रखना पड़ेगा। और यहाँ पर देखिए ऐसा इसलिए भी किया जा रहा है ताकि कोई ऐसा व्यक्ति ना हो कि अपना फर्जी वगैरह डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर चेंज करने के चक्कर में न पड़े हो। तो इसलिए आप इस बात को जो है वो ध्यान रखिएगा। बाकी इसके बारे में हम अलग से जो है डिटेल में बात कर देंगे। देखिए जो राजपत्रित पदाधिकारी होते हैं, मतलब जिसे आप इंग्लिश में गजेटेड ऑफिसर बोलते हैं, तो कौन होते हैं, तो देखिए आप यहाँ पर देखेंगे तो आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर बोला गया कि राजपत्रित पदाधिकारी, यहाँ पर ये नहीं बोला गया कि जो राजपत्रित पदाधिकारी हैं
वो आपकी ए श्रेणी के होंगे या फिर जो है आपकी बी श्रेणी के होंगे। तो देखिए यहाँ पर जो आपके राजपत्रित पदाधिकारी होते हैं, बेसिकली जैसे राजपत्रित पदाधिकारी का मतलब ये होता है कि जिनकी नियुक्ति जो आपका गजेटेड होता है उसमें जो आपकी नियमावली वगैरह अंकित रहती है या फिर इनकी नियुक्ति आपका अंकित रहता है, तो उन्हें हम यहाँ पर राजपत्रित पदाधिकारी मतलब गजेटेड ऑफिसर जो है आपके बोलते हैं। जैसे आपके यूपीएससी लेवल के जो ऑफिसर्स हो गए या फिर जो आपके पीसीएस लेवल के या फिर जो आपके एसएससी लेवल के जो उच्च लेवल के ऑफिसर होते हैं वो आपके यहाँ पर गजेटेड ऑफिसर की श्रेणी में जो है आपके यहाँ पर आते हैं। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर कर लीजिएगा, राजपत्रित पदाधिकारी कौन कौन से यहाँ पर जो है वो आते हैं। तो यहाँ पर हम जो है वो शेयर कर दिए, इसे आप थोड़ा सा बंद मतलब स्टॉप करके भी जो है आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे जो आपकी आसानी होता है मतलब यहाँ पर जो आपका सिग्नेचर वगैरह कराना, तो जो आपके 9वीं से 10वीं और 11वीं से 12वीं तक का जो आपका स्कूल होता है गवर्नमेंट स्कूल, वहाँ के जो आपके प्रिंसिपल होते हैं मतलब जो आपके वहाँ के प्रिंसिपल होंगे उनसे आप यहाँ से करा लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो भी आपके 20 श्रेणी के राजपत्रित पदाधिकारी जो है मतलब उनके में काउंट होते हैं। और जो टीचर होते हैं जिनको प्रभारी प्रिंसिपल का चार्ज मिला रहता है तो वो भी यहाँ पर कर देंगे, तो भी यहाँ से जो है आपका किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं होने वाला है। और एक बात यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा कि जैसे आपका बीपीएससी बिहार का शिक्षक भर्ती है, तो ऐसा नहीं कि आप अदर स्टेट के आ रहे हैं तो सिर्फ बिहार के ही मतलब जो अधिकारी होंगे उनसे आपको यहाँ पर मुहर ठप्पा करवाना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप कहीं के भी होंगे, कहीं भी मतलब किसी जिले के हैं, किसी भी राज्य के हैं, आपके घर के अगल बगल कोई भी राज्य की आपका 9वीं से 10वीं या फिर 11वीं से 12वीं तक का जो आपका स्कूल है, आप वहाँ के जो प्रिंसिपल है उनसे आप करा सकते हैं। बाकी प्रिंसिपल नहीं होंगे तो वहाँ पर जो आपके टीचर होंगे उनको प्रभारी प्रिंसिपल का जो है वो चार्ज दिया रहता है, तो आप उनसे भी जो है करा सकते हैं, किसी भी तरीके का जो है आपका दिक्कत नहीं होगा। तो आप इनसे जो है वो लिस्ट देख लिए होंगे, आप उससे जो है आप करा लीजिएगा और किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं होगा। और नॉर्मल सी बात है इस तरीके का, देखिए जो आपका बीपीएससी प्राइमरी टीचर का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहा है वो आपका यहाँ पर फाइनल जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहा है, क्योंकि एक ही बार में आपका फाइनल हो जाएगा, इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो है आपका नहीं कराया जाएगा। तो इसलिए इस तरीके का जो है आपके फॉर्मेलिटी किए जा रहे हैं, बाकी इसमें कोई उस तरीके का दिक्कत नहीं होता है। बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं और ये जो आपके राजकीय के प्रिंसिपल हो या फिर प्रभारी प्रिंसिपल हो, जब इनसे आप जाएंगे या अपना बात बताएंगे कि हमें यहाँ पर राजपत्रित पदाधिकारी से मुहर ठप्पा वगैरह या फिर सिग्नेचर वगैरह करना है, तो बिल्कुल आसानी से जो है कर देते हैं, क्योंकि आपका ही नहीं करते हैं, बहुत सारे मैटर होता है, बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं वो जो है अपना यहाँ पर सिग्नेचर वगैरह करवाते हैं। एक बात यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा कि जैसे आप राजपत्रित पदाधिकारी के पास जा रहे हैं अपना मुहर ठप्पा वगैरह सिग्नेचर वगैरह करवाने, तो जो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होगा उसको आप लेकर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जैसे आपने 10th का अपलोड किया हो और 10th के स्थान पर आपका धूमिल अपलोड हो गया हो, तो उसे आप सही कराने के लिए राजपत्रित पदाधिकारी के पास जा रहे हैं, तो आप धूमिल दिखाएंगे तो उनको भी शक लगेगा, क्योंकि वो भी यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं तो उनका भी यहाँ पर नौकरी दिक्कत होगा। तो आप अपना साथ में ओरिजिनल जो आपका 10th का रिजल्ट होगा उसे भी लेकर जाएगा, ताकि किसी भी तरीके का थोड़ा सा भी आनाकानी न करें और तुरंत यहाँ पर जो आपका मोहर सिग्नेचर वगैरह का प्रोसेस है वो इसे जो है आप यहाँ पर कर देंगे। तो अभी के लिए यही अपडेट है, बाकी इसके संबंध में हम डिटेल में जो है वीडियो बना देंगे, क्योंकि अभी आपका तुरंत आपका चेंज भी नहीं हो रहा है, क्योंकि 21 तारीख से 25 तारीख के बीच में आपका डेट मिला है, तो अभी 5-6 दिन का जो है आपके पास पर्याप्त मात्रा में समय जो है वो आपके पास है। तो सबसे पहले अपना जो है डॉक्यूमेंट जाकर चेक कर लीजिए कि आपका डॉक्यूमेंट्स हर एक डॉक्यूमेंट सही है, पूरा मतलब क्लियर दिखाई दे रहा है फिर नहीं। यदि नहीं होगा तब ऐसा कोशिश करिएगा आप राजपत्रित पदाधिकारी को लेकर, बाकी आपका सही है तो किसी भी तरीके का आपका टेंशन नहीं लेना है राजपत्रित पदाधिकारी के सिग्नेचर या फिर आपका मुहर वगैरह कराने को लेकर। तो अभी के लिए यही अपडेट है, बाकी जो कोई भी अपडेट होगा इन्फॉर्मेशन होगा उसे हम शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।